मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शेरा में लोकसभा चुनावों में कांगड़ा सीट से पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा को प्रत्याशी बनाने की खुशी जाहिर की है। सुक्खू ने कहा कि पीएम मोदी गुजरात के बाद वाराणसी से चुनाव लड़ने पहुंच गए थे, लेकिन आनंद शर्मा तो शिमला से होने के बाद कांगड़ा से चुनाव लड़ने आए हैं। इसलिए आनंद शर्मा की राष्ट्रीय स्तर पर अलग पहचान है और भाजपा जो प्रचार कर रही है उन्हें देखना चाहिए कि राष्ट्रीय नेता कहां से चुनाव लड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा ने अपने कार्यकाल में कांगड़ा क्षेत्र के लिए करोड़ों रुपए के बजट देकर नए नए प्रोजेक्ट शुरू करवाए हैं और अगर आनंद शर्मा जीतकर केंद्र में आते हैं तो विकास के कार्यों में तेजी आएगी। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि अब चुनावों के लिए 30 दिन का समय रह गया है और कांग्रेस पार्टी अपनी चारों लोकसभा प्रत्याशियों को घोषित कर दिया है और उपचुनावों के लिए भी 1-2 दिनों में टिकटों की घोषणा कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस की लड़ाई बिके हुए विधायकों के खिलाफ है और निश्चित तौर पर बीजेपी ने विधायकों को खरीदा है। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर केवल मात्र ढिंढोरा पीटने का काम कर रहे हैं। सुक्खू ने कहा कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाएं पहुंचाने के लिए लाए हैं, लेकिन जयराम ठाकुर बार बार यह बयान देते हैं कि 4 जून को सरकार गिराएंगे, लेकिन जयराम ठाकुर का मैथमेटिक्स बहुत कमजोर है क्योंकि बहुमत कांग्रेस सरकार के पास है। उन्होंने दावा किया है कि 4 जून को 6 उपचुनाव जीतेंगे और लोकसभा की चारों सीटों को जीत कर दिखाएंगे। प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है और बड़ी खुशी की बात है कि हमारे राष्ट्रीय नेता श्री आनंद शर्मा जी को कांगड़ा से प्रत्याशी बनाया गया है, जिनकी राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान है और लोकसभा में राज्यसभा में रहते बहुत अच्छा मुद्दों को लेकर अच्छा वक्तव्य देते हैं, बहुत अच्छे वक्ता है। और जो भारतीय जनता पार्टी ये प्रचार कर रही है उन्हें ये देखना चाहिए, जो राष्ट्रीय नेता होते हैं, हम मोदी जी गुजरात के बाद वाराणसी से लड़ने आए हैं, आनंद शर्मा जी तो हिमाचल के हैं और हिमाचल के बाद वो शिमला के रहने वाले और कांगड़ा से लड़ने आए हैं और कांगड़ा संसदीय क्षेत्र को उन्होंने बहुत कुछ दिया है। फैशन टेक्नोलॉजी का इंस्टीट्यूट उन्होंने कांगड़ा में दिया, रीजनल सेंटर टी बोर्ड से उन्होंने पालमपुर में स्वीकृत करवाया और 150 करोड़ रुपए की लागत से इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप करने के लिए उन्होंने कॉमर्स मिनिस्ट्री में रहते हुए पैसा दिया। इसका क्षेत्र से और हिमाचल प्रदेश को बहुत फायदा होगा। जिस प्रकार की मदद हमको केंद्र सरकार से चाहिए, जो पिछले आपदा के समय हमें केंद्र सरकार से कोई स्पेशल रिलीफ पैकेज नहीं मिला, और लोकसभा में अगर आनंद शर्मा जी जीत कर जाएंगे तो ऐसे मुद्दे वो जोर जोर से उठाएं। जयराम ठाकुर जी तो सिर्फ ढिंढोरा पीट रहे हैं, अपने तो 5 साल में कुछ किया नहीं, और जब हमने किया लोगों के पहुंच बनाने, हम अंतिम समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने के लिए हम योजना लेकर आए, हमारी सरकार को गिराने के लिए बार बार बयान देते हैं और कहते हैं कि 4 जून को हम दोबारा सरकार बनाएंगे। अरे भाई, आप मैथमेटिक्स में आप कमजोर हैं। 4 जून को भी अगर हम ही सत्ता में होंगे और अगले 3.5 साल और जनता की सेवा करेंगे और सेवा करने के बाद हम जनता की अदालत में जाएंगे कि हमने 5 साल में आम जनता से जुड़े हुए, आम परिवार से जुड़े हुए, गरीब से जुड़े हुए, किसान से जुड़े हुए महिलाओं के लिए ये योजनाएं लेके आ रहे हैं। उन्हें ये अच्छा नहीं लगता कि 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को जो हम फ्री इलाज की सुविधा लेके आ रहे हैं वो अच्छा नहीं लग रहा। हम मनरेगा की जो हमारी बहनें जो लगी होती है, भाई जो लगे होते हैं, उनकी दिहाड़ी को 60 रुपये बढ़ा दिए, ये अच्छा नहीं लग रहा। उन्हें सिर्फ ये अच्छा लग रहा है कि किसी तरह लोकतंत्र में अपने प्रत्याशियों को जिता सके, चाहे झूठ ही बोलना पड़े, डर ही दिखाना पड़े, लेकिन इतना उनको ज्ञान होना चाहिए। 62 के हाउस में हमारे पास 34 विधायक है, आप 25 विधायक है, 6 पर उपचुनाव होने जा रहा है और 6 उपचुनावों में जो भी जनता तय करेगी वो उसका रिजल्ट उन्हें 4 जून को पता चलेगा। जनता जानती है कि जो बिककर लोग भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े हैं उन्हें जनता कभी माफ नहीं करेगी, क्योंकि 14 महीने में वही उन्होंने इस्तीफा देकर अपने आप को राजनीतिक